हेलो साथियों, वेलकम टू जचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। अमेरिका ने दिल्ली धमाके को आतंकी हमला बताया। मार्को रूबियो ने भारतीय जांच की तारीफ की, कहा कि भारत को किसी मदद की जरूरत नहीं है। बिग ब्रेकिंग 2। दिल्ली ब्लास्ट में तुर्की कनेक्शन पक्का। पकड़े गए आरोपियों के फोन से अंकारा बैठे हैंडलर के आदेश मिलने की पुष्टि हुई है। बिग ब्रेकिंग 3। रूस ने पश्चिमी दबाव तोड़कर पहला युआन सरकारी बॉन्ड जारी करने का फैसला किया। चीनी करेंसी में लेन देन की नई क्रांति शुरू। बिग ब्रेकिंग 4। पीओके में लश्कर का शाही स्वागत। जैश मॉड्यूल के 4 आतंकी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मिले, साजिश की हर कड़ी सामने। बिग ब्रेकिंग 5। इस्लामाबाद धमाके में 12 मौतें। जिम्मेदारी टीटीपी ने ली, फिर भी शहबाज शरीफ ने बिना सबूत भारत पर आरोप मढ़ दिया। बिग ब्रेकिंग 6। प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस बैठक बुलाकर दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित किया, कहा कि दोषियों को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। बिग ब्रेकिंग 7। ढाका में राजनैतिक भूचाल। बांग्लादेश ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया, शेख हसीना के बयान से हालात भड़के। बिग ब्रेकिंग 8। भारत जापान हवाई युद्धाभ्यास में सुखोई 30 MKI और F-15 की संयुक्त उड़ान, चीन की चिंता और बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 9। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को व्यापार बंद करने का 3 महीने का अल्टीमेटम दिया, पूरे क्षेत्र में आर्थिक हलचल तेज। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिका का समर्थन भारत की तफ्तीश पर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली धमाके को साफ तौर पर आतंकी हमला करार दिया। उन्होंने भारतीय एजेंसियों की पेशेवर जांच की खुलकर तारीफ की। रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने मदद की पेशकश की, पर भारत अपनी जांच खुद संभाल रहा है और उसे मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तथ्य सामने आने पर भारत उन्हें सार्वजनिक करेगा, और उन्होंने एस जयशंकर से G7 बैठक के दौरान इस पर बातचीत की। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक सियासत की गर्मागर्म पंक्तियों में एक नया मोड़ जोड़ता है और जांच की धार तेज कर देता है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली ब्लास्ट का पर्दे के पीछे खेल। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक ऐसा मोड़ सामने आया जिसने पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया। एजेंसियों ने पकड़े गए आरोपियों के फोन से पता लगाया कि वे सीधा संपर्क अंकारा में बैठे एक विदेशी हैंडलर से कर रहे थे। बताया गया कि आदेश तुर्की की धरती से भेजे जा रहे थे। सेशन नामक ऐप के जरिए इन आतंकियों को हर कदम पर निर्देश मिलता था। इस खुलासे ने साफ कर दिया कि यह पूरा खेल बाहर से चलाया जा रहा था और इसके निशाने पर भारत की राजधानी थी। तुर्की ने इन आरोपों को खारिज किया है, पर भारतीय एजेंसियों ने एक एक कड़ी जोड़ ली है। दिल्ली अब सतर्क है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। रूस का युआन धमाका। रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों पर करारा प्रहार करते हुए पहली बार चीनी करेंसी युआन में सरकारी बॉन्ड जारी करने का ऐलान कर दिया है। ये बॉन्ड 8 दिसंबर को जारी होंगे और इनकी मैच्योरिटी 3 से 7 साल के बीच होगी। गजप्रॉम बैंक, सर्ब बैंक और वीटीडी कैपिटल इन बॉन्डों को बाजार में उतारेंगे। निवेशक भुगतान युआन और रूबल दोनों में कर सकेंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर अमेरिकी और यूरोपीय देशों की मार पड़ी थी। इसी दौरान चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बन चुका है। रूसी कंपनियों के पास बड़ा युआन स्टॉक जमा है और अब ये बॉन्ड उन्हें नया रास्ता देंगे। ये कदम ट्रंप के टैरिफ दबाव को भी ध्वस्त करता है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीओके में लश्कर का शाही स्वागत। दिल्ली के लाल किले के पास हुए भयावह ब्लास्ट की साजिश जैश ए मोहम्मद से जुड़ी पाई गई है। जांच के नए सुराग से पता चला है कि 4 आतंकवादी जैश के मॉड्यूल का हिस्सा थे। पीओके के कोटली में लश्कर तैयबा के टॉप नेताओं अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की अहम मीटिंग हुई। वहां लश्कर के आतंकियों का फूलों से भव्य स्वागत किया गया। रिजवान हनीफ पीओके में भर्ती और ब्रेन वॉश का मुख्य धड़कन बताया जा रहा है। इस घटना में 9 लोग शहीद और 20 से ज्यादा घायल हुए। सुरक्षा एजेंसियां हर कड़ी जोड़ों की कठोर जांच कर रही हैं। नेक्स्ट खबर। इस्लामाबाद में खून और झूठ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अदालत के बाहर जोरदार धमाका हुआ। 12 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हो गए। जिम्मेदारी तहरीक के तालिबान पाकिस्तान ने ले ली है। संगठन ने अपने चैनलों पर हमले की पुष्टि कर दी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिना किसी सबूत के भारत पर आरोप मढ़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह हमला भारत समर्थित आतंक का हिस्सा है। शरीफ ने अफगानिस्तान सीमा के पास वाना क्षेत्र में हुए हमलों को भी भारत से जोड़ने की कोशिश की।
पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस आत्मघाती हमले के पीछे अफगानिस्तान और भारत का हाथ है। ये बयानबाजी पाकिस्तान की पुरानी आदत को फिर उजागर कर रही है। नेक्स्ट खबर, मोदी का कड़ा आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से लौटते ही देश को सशक्त संदेश दिया। उन्होंने NLJP अस्पताल जाकर घायल साथियों से मुलाकात की और तुरंत केंद्रीय सुरक्षा समिति CCS की बैठक बुलाई। 10 नवंबर की लाल किले के पास हुई गहरी साजिश को सरकार ने आतंकी हमला करार दिया। बैठक में जांच की उच्च प्राथमिकता तय की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्देशों का खुलासा किया कि जांच तेज और पेशेवर होगी, दोषियों के समर्थक और प्रायोजक पकड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देश की सुरक्षा चुनौती से निपटने का अल्टीमेट पैमाना यही होगा। पुतिन का जापान पर कड़ा वार। रूस और जापान के बीच तनाव अब शिखर पर पहुंच चुका है। रूस ने 30 जापानी नागरिकों पर अनिश्चित काल का बैन लगा दिया है। इनमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तोशिहिरो कितामुरा और कई पत्रकार तथा प्रोफेसर शामिल हैं। यह फैसला जापान द्वारा लगाए गए एंटी रशियन प्रतिबंधों के जवाब में आया है। मॉस्को का आरोप है कि जापान पश्चिमी देशों की लाइन पर चलकर रूस विरोधी पैकेज लागू कर रहा है। टोक्यो ने इस कदम को पूरी तरह अस्वीकार्य कहकर जवाब दिया है। जापान का आरोप है कि रूस यूक्रेन की जंग की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। इस टकराव ने क्वाड की राजनीति को भी गर्म कर दिया है। नेक्स्ट खबर, तुर्की की सफाई पर नया तूफान। तुर्की ने भारत के खिलाफ कट्टरपंथी गतिविधियों के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया। बयान में कहा गया कि तुर्की किसी भी देश को निशाना बनाकर आतंकी नेटवर्क को समर्थन नहीं देता, लेकिन पहलगाम संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया था और कई बार दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के प्रमाण सामने आ चुके हैं। तुर्की की सफाई से कूटनीतिक जमीन और गर्म हो गई है, क्योंकि भारत पहले ही पाकिस्तान की हर चाल का जवाब दे चुका है। सीरिया से इराक तक तुर्की की एजेंसियां कई संगठनों से जुड़ी पाई गई हैं। यह विवाद अब और तेज होने वाला है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की तेज चाल, H1B नीति। ट्रंप प्रशासन ने H1B में नया खेल खेल दिया। विदेशी माहिरों को अमेरिका बुलाओ, काम सिखाओ और लौट जाओ। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि यह ज्ञान हस्तांतरण योजना है। 3 साल, 5 साल या 7 साल की अवधि में सिलेक्टेड विशेषज्ञ सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिकियों को ट्रेनिंग देंगे। सरकार का मकसद एकदम साफ है, उद्योगों को देश में वापस लाना और आयात पर निर्भरता घटाना। बेसेंट ने कहा कि फिलहाल अमेरिकी कामगार तैयार नहीं है, इसलिए विदेशी माहिरों से ट्रेनिंग जरूरी है। साथ ही प्रशासन $2000 तक के टैरिफ राहत पर भी विचार कर रहा है। इस नीति से वैश्विक टैंडीबाजी बदल सकती है। नेक्स्ट खबर, ढाका में कूटनीतिक तूफान। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इंटरव्यू पर कड़ा प्रहार किया है। इंटरव्यू के कुछ ही घंटों बाद ढाका ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर पवन बढ़े को तलब कर दिया। हसीना ने कहा था कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के सहारे चल रही है। इस बयान ने ढाका की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं और लगातार यूनुस शासन की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। ढाका का तलब भारत के लिए सीधा संकेत है कि बांग्लादेश में सत्ता की लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय मोड़ ले चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारत जापान के साथ हवा में दोस्ती का धमाका। जापान के कोमात्सु एयरबेस में भारतीय सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों का आगमन हुआ। भारतीय पायलटों ने जापानी F-15 जेटों के साथ एक साथ अभ्यास किया। यह मिशन 5 और 6 नवंबर को हुआ और यह दिखाता है कि भारत और जापान मिलकर चीन की सैन्य चालों का सामना कर रहे हैं। भारतीय पायलटों ने जापानी F-15 को उड़ाकर भरोसे की नई मिसाल कायम की। सुखोई की ताकत और F-15 की फाइटर क्षमता का मेल चीन के लिए चिंता का सबब बन गया है। क्वाड सहयोग अब हवा में भी सशक्त रूप ले चुका है। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान ने पाक के साथ व्यापार बंद करने का अल्टीमेटम। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार को 3 महीने में बंद करने का सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि सीमाओं के बंद होने से व्यापार ठप हो गया है, इसलिए तुरंत दूसरे रास्ते तलाशो। उन्होंने कहा कि अब उम्मीद पर नहीं बल्कि वैकल्पिक जंजाल पर काम करना होगा। व्यापारिक रास्ते बदलेंगे तो आसलेख भी बदलेंगे। इस घोषणा ने पाक और अफगान रिश्तों में भूचाल ला दिया है। सीमा बंद होने से क्षेत्रीय व्यापार में भारी संकट दिखने लगा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर,
भारत की तेज दौड़। मूडीज की ताजा रिपोर्ट में भारत को दुनिया का सबसे तेज भागता आर्थिक इंजन बनाया गया है। मौजूदा साल 2025 में भारत की जीडीपी 7% की रफ्तार पकड़ रही है। सर्विस सेक्टर की चमक, घरेलू मांग की ताकत और सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ने ग्रोथ को टर्बोचार्ज कर दिया है। चीन की जीडीपी सिर्फ 5% पर अटक गई है। आगे 2027 तक भारत 6.5% के आसपास स्थिर ग्रोथ दिखाएगा। वैश्विक इकोनॉमी जहां 2.5% पर ठहरी है, वहीं भारत G20 देशों में सबसे तेज उभरती ताकत बन चुका है। ये ग्रोथ भारत के नए युग की शुरुआत है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सत्ता का भंवर तेज हुआ। ढाका में राजनीतिक तूफान फिर से गरजा। मोहम्मद यूनुस ने घोषणा कर दी कि अगले साल फरवरी में आम चुनाव कराए जाएंगे। यूनुस के इस ऐलान के बाद राजधानी में तनाव फुहारा। अवामी लीग के केंद्रीय दफ्तर में आग लगने की खबर ने माहौल और गर्म कर दिया। प्रस्तावित योजनाओं में जनमत संग्रह और संसदीय चुनाव एक ही दिन कराने का फैसला भी शामिल है और संविधान संशोधन के लिए 270 दिनों की समय सीमा तय की गई है। वर्ष भर की उठापटक के बाद अब देश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और ढाका में सड़कों पर हलचल बढ़ चुकी है। नेक्स्ट खबर, यूनुस का नक्शा पूर्वोत्तर पर खतरा। मोहम्मद यूनुस ने कनाडाई प्रतिनिधिमंडल को वो किताब भेंट कर दी जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा साफ दिख रहा था। इस एक कदम ने पहले से तनावग्रस्त ढाका को और भड़काया है। प्रतिनिधिमंडल में कनाडाई सांसद और सेनेटर मौजूद थे। यह सियासी संदेश था जो सीधे भारत के नसीब को छूने की कोशिश करता दिखा। विशेषज्ञ इसे कूटनीतिक कला नहीं बल्कि प्रोवोकेशन कह रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर को लक्ष्य बनाते ऐसे उपायों से इलाके की जमीन पर हलचल बढ़ेगी। नई दिल्ली की नजर अब तीखी हो गई है। तालिबान का कड़ा अलर्ट, पाकिस्तान संभाले अपना घर। अफगानिस्तान के तालिबान ने इस्लामाबाद की धमकियों पर मोर्चा कड़ा कर दिया। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने साफ कहा कि पाकिस्तान अपनी गड़बड़ियों का ठीकरा काबुल पर फोड़ना बंद करे और अपनी जमीन को संभाले। मुत्तकी ने बताया कि टीटीपी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच लड़ाई 2 दशक से चली आ रही है, इसलिए हमारे ऊपर इल्जाम लगाना गलत है। तालिबान ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान हवाई या अन्य हमले करेगा तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। काबुल अपनी संप्रभुता पर आंच सहन नहीं करेगा। सीमा पर तनाव अब ऊंचाई पर पहुंच चुका है और क्षेत्र में तैनाती पर नजरें मुंडी हुई हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा दखल, नेतन्याहू को माफी दिलाने की मांग। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बेंजामिन नेतन्याहू को माफ करने का आग्रह किया। इस कदम से दुनिया भर में राजनीतिक गर्मा उठी। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने मुश्किल समय में देश की अगुवाई की और अब उन्हें माफी मिलनी चाहिए। इस निर्णय ने इजरायल के अंदरूनी मामले में अमेरिकी दखल की चिंता बढ़ा दी। राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने पत्र की पुष्टि की पर औपचारिक माफी के लिए प्रक्रियाओं का हवाला दिया। यह मामला वैश्विक कूटनीति की आग में नया ईंधन डाल रहा है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अमेरिका डील से पाकिस्तान को मिली बड़ी रायता बनाम वरदान। सऊदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौते की बातचीत ने क्षेत्र में भूचाल ला दिया। चर्चा के मुताबिक यह समझौता कार्यकारी आदेश के जरिए होगा, अगले महीने संभावित है। इससे सऊदियों को सुरक्षा गारंटी मिलेगी और हथियार सौदों की नई लहर खड़ी होगी। इसका अप्रत्यक्ष फायदा पाकिस्तान को भी मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से सऊदी के साथ रक्षा समझौते में है और सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाता है। अमेरिकी हथियारों की मांग से पाकिस्तान के रक्षा उद्योग को सहायक अनुबंध और तकनीकी कनेक्शन मिल सकते हैं। ये डील रणनीतिक संतुलन बदलने की तैयारी है। दुनिया खामोश नहीं रहेगी। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को घेर लिया, भारत की कंपनी भी फंस गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम को रोकने के लिए बम फेंक निर्णय लिया है। अमेरिका ने 32 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं और 7 देशों से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में भारत स्थित फार्मलैंड प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी जुड़ा है। अमेरिका का कहना है कि यह नेटवर्क मिसाइल घटक और संवेदनशील सामग्री पहुंचाने में मदद कर रहा था। व्हाइट हाउस की नीति के हिसाब से दुनिया भर में वित्तीय रास्ते काटे जा रहे हैं। यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भूचाल साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का पुतिन पर बड़ा गैस वार। ब्रिटेन ने पुतिन की युद्ध मशीन पर सीधा वार कर दिया। ब्रिटिश शिपिंग और बीमा कंपनियों पर रूस की LNG एक्सपोर्ट की मदद रोकने का ऐलान किया गया है। यह फैसला ब्रिटिश विदेश मंत्री एवेट कूपर ने G7 देशों की बैठकों में घोषित किया है। नया बैन धीरे धीरे 2026 से लागू होगा और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर इसका क्रियान्वयन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सीपिक मैरिटाइम ग्लासगो लिमिटेड ने साल 2025 की पहली छमाही में करीब 4 मिलियन टन LNG के परिवहन में मदद की थी। ये मॉस्को की कमाई पर सीधे वार है। टोटल एनर्जी की हिस्सेदारी और रूस की शैडो फ्लीट पर पहले से चल रही कार्रवाई ने मॉस्को को थर्रा दिया। ब्रिटेन ने यूक्रेन की ऊर्जा बहाली के लिए 13 मिलियन पाउंड की अतिरिक्त मदद का भी ऐलान किया है। नेक्स्ट खबर, ब्रुसेल्स में EU का बड़ा दांव,
बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री जुटे और माहौल उस वक्त सख्त हो गया जब फ्रीज रूसी संपत्तियों को यूक्रेन के लिए इस्तेमाल करने की योजना सामने आई। ईयू इन संपत्तियों को क्षतिपूर्ति ऋण बनाकर कीव को देना चाहता है। अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने इसे यूक्रेन के अस्तित्व को बचाने का सबसे असरदार तरीका बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि अगर हमें 140 से 160 अरब यूरो मिल जाते हैं तो ये पुतिन के लिए तरवा नुकसान होगा। बेल्जियम ने कानूनी खर्च और धन वापसी पर 3 कड़ी शर्तें रख दी हैं। ये फैसला यूरोपीय राजनीति को हिला सकता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। रॉ चीफ का सक्सेशन, पीएम मोदी की सुरक्षा अब सुपर स्पाई पर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद केंद्र ने बड़ा फैसला कर लिया है। रॉ चीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत सुरक्षा का चार्ज सौंपा गया है। इंटेलिजेंस सर्कल के सुपर जासूस पराग जैन की ह्यूमेंट यानी इंसानी जासूसी और टेक इंट यानी तकनीकी जासूसी में महारत को इसका आधार बनाया गया है। नेक्स्ट खबर, तुर्की कनेक्शन का सनसनीखेज खुलासा, लोकेशन आखिरी वक्त में बदली गई। दिल्ली रेड फोर्ट धमाके की जांच में अब तुर्की कनेक्शन उभर कर आया है। जांच एजेंसियों को यह संकेत मिला है कि आतंकी मॉड्यूल ने आखिरी वक्त में हमले की लोकेशन बदल दी थी। ये योजना पूर्व निर्धारित थी या पकड़े जाने की घबराहट का नतीजा, ये जांच तय करेगी। नेक्स्ट खबर, 17 नवंबर को शेख हसीना पर फैसला, ढाका में अलर्ट। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवीयता विरुद्ध अपराध के फैसले की घड़ी सुना देगा। ढाका और अन्य शहरों में तनाव बढ़ गया है। सेना और पुलिस तैनात हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच राजनीतिक उथल पुथल गहराई से बढ़ी है। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी का झकाका, नीतीश से आगे निकलने की तेज रफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव के नई एग्जिट पोल के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। महिलाओं के वोट से एनडीए मजबूत दिख रहा है। युवा और बेरोजगारी के मुद्दे पर महागठबंधन ने पकड़ बनाई है। राजनीतिक सियासत अब कांटे की टक्कर में बदलती नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, हर कश्मीरी आतंकी नहीं, उमर अब्दुल्ला का सीधे शब्दों में ऐलान। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के लोगों पर सामान्यीकरण के खिलाफ उमर अब्दुल्ला की तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की गई है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की अपील की है और बिना सबूत किसी समुदाय को दोषी ठहराने को शर्मनाक बताया है। केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर बढ़ती निगरानी का संकेत है। नेक्स्ट खबर, ईरान की नई राजधानी मकरान में तेहरान छोड़ने की तैयारी की चेतावनी। जल संकट के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से लोगों को तेहरान छोड़ने की संभावनाओं के लिए तैयार रहने को कहा है। सरकार मकरान में नई राजधानी बनाने की योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। ये कदम क्षेत्रीय भू राजनीति और पाकिस्तान बॉर्डर पर रणनीतिक हलचल बढ़ाएगा। नेक्स्ट खबर, डॉक्टर आदिल का बड़ा सुराग, विस्फोट से 10 दिन पहले दिल्ली में आगे की रेकी। लाल किले के पास हुए आतंकी बम विस्फोट की जांच में गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद के खिलाफ पुलिस को अहम सबूत मिले हैं। ये पता चला है कि वो विस्फोट से 10 दिन पहले रेकी करने दिल्ली आया था। व्हाइट कॉलर टेरर गैंग का पर्दाफाश और कनेक्शन खुलते ही जांच तेज हुई है। नेक्स्ट खबर, शटडाउन का कहर, 20,000 उड़ानें रद्द हुई, 10 लाख लोगों को वेतन नहीं मिला। अमेरिकी शटडाउन के आर्थिक असर का अंग बनकर 20,000 उड़ानें रद्द हुई और लगभग 10 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। ट्रंप ने इस नुकसान की गणना करने में हफ्ते और महीने लगने की बात कही। आर्थिक सूचकांक और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर गहरा दिखा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का शर्मोखेज पल, सीरियाई राष्ट्रपति से पत्नी संख्या पूछकर वीडियो हुआ वायरल। व्हाइट हाउस में हुए मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा से पारंपरिक शिष्टाचार से हटकर मजाकिया अंदाज में पत्नी संख्या पूछी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, इस्तांबुल में शांति की मजबूत उम्मीद, वार्ता फिर से शुरू होने की तैयारी। 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तांबुल वार्ता को लेकर नई उम्मीद जगी है। रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों ने शांति वार्ता फिर से शुरू करने की संभावनाओं पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। तुर्की की कूटनीतिक जीत के रूप में इसे बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ओपन एआई का भारत प्रेम, सैम ऑल्टमैन ने कहा सबसे अहम साझेदार में शामिल। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इंडिया ग्लोबल फोरम के सत्र में भारत को कंपनी के सबसे अहम साझेदारों में से एक बताया है। टेक्नोलॉजी और शोध में भारत के साथ गहरा सहयोग और निवेश की संभावना पर जोर दिया गया है। यह खबर देश में उत्साह और उम्मीद जगाती है। कांग्रेस का हमला तेज, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की मांग। पवन खेड़ा ने पूछा कि लाल किले के धमाके को आतंकी हमला घोषित करने में देरी क्यों हुई। दिल्ली ब्लास्ट पर सियासत अब उबलते लावा की तरह फूट रही है। नेक्स्ट खबर, सीहोर में सांसद की चेतावनी, बोले देश में मोदी सरकार है और आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरदार पटेल जयंती पर कहा कि गुंडे और अपराधी समझ लें कि अब देश की जमीन पर उनका खेल खत्म होने वाला है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी मंत्री मार्को रूबियो समेत कई देशों के नेताओं से ट्रेड और सप्लाई चेन पर अहम मुलाकातें हुईं। भारत की वैश्विक डिप्लोमेसी नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। नेक्स्ट खबर, पी चिदंबरम का विवादित बयान, बोले आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, विदेशी प्रशिक्षित और घरेलू। कांग्रेस नेता ने सरकार पर हमला बोला और पूछा कि किस हालात में पढ़े लिखे भारतीय भी आतंक के रास्ते पर चले जाते हैं। धमाके की राजनीति गर्मा गई है। नेक्स्ट खबर,
13,000 फीट पर इतिहास का पुनर्जन्म। चीन बॉर्डर के पास लद्दाख में न्यूमा एयरबेस फिर शुरू। एयरफोर्स चीफ ने खुद एयरक्राफ्ट लैंड कर शक्ति प्रदर्शन किया। ये एयरबेस भारत की सामरिक बढ़त का नया प्रमाण बन गया है। नेक्स्ट खबर, तुर्की की नापाक हरकत, भारत को AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर रोक दिए गए। ब्रिटेन में 8 दिनों तक फंसे रहने के बाद मालवाहक विमान वापस अमेरिका लौट गया। एर्दोगान ने अपना असली रंग दिखाया और भारत को इंतजार की मार झेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट खबर, आतंकी उमर नूह से आया था ट्रिगर लेकर। धमाके से 17 घंटे पहले नूह में दिखा, सुबह दिल्ली आया और शाम में विस्फोट किया। जांच एजेंसियों ने मिनट टू मिनट डिटेल निकालकर पूरे मॉड्यूल की रीड पकड़ ली है। नेक्स्ट खबर, भारत इसराइल रक्षा मित्रता नई छलांग पर। इसराइल भारत को 3 शक्तिशाली मिसाइलें देगा। यही मिसाइलें भारत में भी बनाई जाएंगी। इस सौदे के बाद भारत की एरोस्पेस और क्रूज मिसाइल क्षमता जमीन और समुद्र दोनों पर और घातक हो जाएगी। नेक्स्ट खबर, बाबरी का बदला लेने निकले आतंकी। देश भर में 32 कारों से धमाके की साजिश रची गई थी। लाल किला ब्लास्ट उसी ब्लूप्रिंट का हिस्सा। जांच में अब पूरे नेटवर्क की परतें खुल रही हैं। नेक्स्ट खबर, लाल किला धमाके पर महबूबा मुफ्ती की चिंता। कहा कि अगर डॉक्टरों की भूमिका साबित हुई तो यह कश्मीरियों के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने डॉक्टरों को मानवता का रक्षक बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन 43 दिन बाद खत्म। हेल्थ केयर समझौते पर सहमति बनी, लेकिन विपक्ष ने साफ कहा कि लड़ाई अभी बाकी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सिस्टम पर भारी दबाव दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कड़ाके की शीतलहर। 17 शहर 10 डिग्री से नीचे पहुंचे। दिल्ली और हरियाणा की हवा जहरीली बनी। AQI 400 पार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने चेताया कि सिर्फ मास्क काफी नहीं, कड़ी कार्रवाई ही लोगों को बचा पाएगी। नेक्स्ट खबर, देश में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड सक्रिय मिले। पश्चिम बंगाल में 34 लाख ID धारक अब जीवित नहीं। UIDAI ने विशाल सर्वे शुरू किया। पहचान प्रणाली की सबसे बड़ी खामी अब खुलकर सामने आ गई है। नेक्स्ट खबर, आईसिस के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा होगा सीरिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा से मुलाकात की। चारों तरफ से घिरे पश्चिम एशिया में यह साझेदारी नई भूचाल जैसी हलचल पैदा कर रही है। नेक्स्ट खबर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मंच पर गरजती अंग्रेजी। विदेशी फिल्म मेकर को बुलाकर जय सियाराम का नारा। सनातन एकता यात्रा 6ठे दिन में प्रवेश कर चुकी है और मथुरा में स्वागत की तैयारियां चरम पर हैं। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, डॉक्टर मुल्ला मत बनो, नहीं तो पूरी कौम को दिक्कत होगी। तबीयत बिगड़ने के बाद पद यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची। माहौल और बयान दोनों गरमाए हुए हैं। नेक्स्ट खबर, NCR में पेट्रोल डीजल वाहनों पर बैन लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EV वाहन बढ़ चुके हैं और अब पारंपरिक वाहनों पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण पर अदालत की सख्ती बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के जहरीले धुएं पर सियासत तेज। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी की 4 इंजन सरकार की वजह से AQI 400 पार हुआ और दिल्ली खांसते खांसते टूट गई। पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस्तीफे की मांग कर दी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली ब्लास्ट की फंडिंग अब NIA और ED जांचेंगी। गृह मंत्री की हाई लेवल मीटिंग में फैसला हुआ। अल फलाह यूनिवर्सिटी की फॉरेंसिक जांच होगी। सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर हर वित्तीय पहलू को खंगालने का आदेश दिया। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान। राज्य की 18 से 52 वर्ष तक की सभी महिला कर्मचारियों को साल में 12 दिन वेतन भोगी पीरियड लीव मिलेगी। महिलाओं को राहत देने वाला यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का नया वार। सुप्रिया श्रीनेत बोली कि अगर दिल्ली बम विस्फोट आतंकी हमला था तो सरकार पाकिस्तान पर एक शब्द क्यों नहीं बोल रही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और पाकिस्तान को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सियासी तूफान और तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली ब्लास्ट पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नाराजगी। 12 मासूमों की मौत पर बोर्ड ने गहरी चिंता व्यक्त की और निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा कि यह हमला राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है। नेक्स्ट खबर, टीबी के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दावा कि भारत ने टीबी को दुनिया से दोगुनी रफ्तार में हराया। हर साल नए मामलों में 21% की गिरावट। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बधाई दी। नेक्स्ट खबर, एनडीए में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हलचल तेज। काउंटिंग से पहले ही लोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी का बड़ा दावा सामने आया। कहा कि बिहार की जनता ने 5 साल के लिए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला सुना दिया। नेक्स्ट खबर, दिल्ली कार ब्लास्ट में नया धमाका। जांच में उभरा असली हैंडलर उकासा का नाम। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और तुर्की कनेक्शन ने पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया। एजेंसियों ने मास्टरमाइंड की तलाश और तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर,
पाकिस्तान में श्रीलंका टीम पर हुए पुराने हमले की दहशत फिर लौटी। इस्लामाबाद ब्लास्ट के बाद वहां 8 लोगों की मौत वाली 16 साल पुरानी घटना की यादें जिंदा हो गईं। श्रीलंकाई टीम के भीतर खौफ की लहर दौड़ गई है। नेक्स्ट खबर। फिलीपींस में भयानक बाढ़ और उससे भी भयानक भ्रष्टाचार का तूफान। 86 निर्माण कंपनियों पर दोषपूर्ण और गायब बाढ़ परियोजनाओं का आरोप। राष्ट्रपति ने साफ कहा कि ताकतवर नेता भी जेल जाएंगे और कोई बच नहीं पाएगा। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर खतरा मंडराया। लेबर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा। अपने ही नेता के खिलाफ बगावत की सुगबुगाहट तेज। सत्ता को हिला देने वाली हलचल लंदन की फिजाओं में साफ सुनी जा रही है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।